वो तो हम आगे जाके करेंगे। अभी आपकी तो आज तीसरी क्लास है ना? हाँ जी, मतलब एंड में आके वो तो एंड में होगी चीजें, आई गेस। जैसे जैसे आएगा टॉपिक पता चलता जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है ना, वो ये जानने के लिए है कि नॉर्मली कोई ये पूछता है आपसे। वैसे ये एस्ट्रो वास्तु प्रेडिक्टिव सेक्शन नहीं है, मतलब प्रिडिक्शन के लिए नहीं है। ये है रेमेडीज के लिए। समझ रहे हैं? अब इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। राइट? अब वो प्रॉब्लमेटिक जो प्लेनेट है, उसको आप कैसे उसका सॉल्यूशन देंगे। अब एक चीज ये ध्यान में रखिए, हम जो एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी मेन है, मतलब केपी पे बेस्ड है। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको लाल किताब वाला भी बताऊंगा, कुछ है, ज्यादा नहीं है। ठीक है? राइट। ओके। ये जरूरी नहीं है कि आपको लाल किताब आती हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है लाल किताब वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अब जैसे यहीं पे समझ लीजिए, मान लो आपका ये लग्न चार्ट है। अब इस लग्न कुंडली में थर्ड हाउस में बुध बैठा होगा तो उस जातक के लिए साउथ फेसिंग मकान सही नहीं है। बुध बैठा होगा तो साउथ फेसिंग मकान सही नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा, साउथ। अब इस ठीक है, सही है, हाँ ये जी। देखना एक पॉइंट। अब एक चीज देखिए, नॉर्मली कई बार आप सुने होंगे जो लोग सिर्फ वास्तु कर रहे हैं, उनका क्या आप देखेंगे, ये बोलेंगे अरे साउथ का भी मकान अच्छा होता है, बाकी मकान से ज्यादा धन देता है, पैसा देता है, ये वो। तो उसमें कई लोग बिल गेट्स से लेके और एलोन मस्क का भी नाम ले लेंगे, गए तो कभी है नहीं, सिर्फ कह हाँ दें। जी। समझ रहे हो आप? साउथ फेसिंग मकान में जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक मिनट सर, मैं जरा हेडसेट लगा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी सर, आवाज आई। हाँ, आ रही है। साउथ फेसिंग मकान में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो समस्या ये होती है कि आप जैसे मान लो, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने साउथ फेसिंग प्लॉट ले ली। ठीक है? एक मिनट, एक ऐसे इंट्रो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने साउथ फेसिंग प्लॉट ले ली, तो ऊपर में नॉर्थ होता है, टेंटेटिव मान के चलिए। तो ये ऊपर में आपका नॉर्थ हो गया और नीचे में साउथ हो गया। ठीक। अब एस्ट्रो वास्तु को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। ठीक है? आप सिर्फ वास्तु जानते हैं, और आपका ये कहना है कि साउथ फेसिंग मकान भी खराब नहीं होता, साउथ भी अच्छा होता है बाकी डायरेक्शन की तरह। तो यहाँ भी बात आपकी सही है, एंट्री इंपॉर्टेंट होती है फेसिंग से ज्यादा। ठीक है? साउथ फेसिंग यदि आपकी मकान है और आपकी एंट्री एस4 की आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? मान लो S5 का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है तो उसमें कॉपर की स्ट्रिप डाल के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइट? कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना? लेकिन जब क्या होता है आप देखते हैं, मैं कनाडा, तो आपका आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है सर? हाँ, भी आ रही है। क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि अभी हम मैं उसमें थोड़ा फिर कंफ्यूज हो गया हूँ। एक तो एंट्रेंस का मतलब घर के सेंटर में खड़े होकर एंट्रेंस की तरफ देखेंगे तो साउथ आ रहा है, तो वो हम उसकी बात करें ना। हाँ। ओके। तो वो एंट्रेंस, साउथ में भी 8 पद होते हैं ना एंट्रेंस के, S1 से लेके S8 तक। जी सर। उसमें सबसे बढ़िया S4 होता है, उसके बाद S3 होता है, बाकी कोई अच्छा नहीं होता। ओके। ठीक है? तो मान लीजिए आप ही का बात कि S4 की एंट्री है। ठीक है? वो अच्छा होता है। तो क्या सिर्फ एंट्री सही पद पे आ जाना सही वास्तु को बताएगा? सिर्फ एंट्री सही हो जाना। अब देखिए क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ। कनाडा तो मैं गया नहीं हूँ, बाकी आप अभी हैं कनाडा में तो आप बताएंगे इस पॉइंट को कि यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं, घर है, घर के सामने आगे की तरफ नाली होती है। राइट? अच्छा। हाँ जब जी। नाली आगे की तरफ होता है तो क्या है कि आपको अपने घर का जो पानी है, अंदर जो भी बाथरूम से लेके किचन में जो भी यूज हो रहा है, तो वो पानी बाहर निकलेगा तो आपको स्लोप
साउथ की तरफ करना होगा। अच्छा, ताकि नाली की तरफ पानी जाए। हाँ, करना होगा ना। जी। तो जब ये स्लोप आप करेंगे तो साउथ की तरफ स्लोप हो गया, तो साउथ की तरफ भी होगा, इस तरफ टेंटेटिव आप मान लो साउथ ईस्ट है और इस तरफ साउथ वेस्ट है, तो इधर भी स्लोप हो जाएगा। जी। तो जब साउथ और साउथ ईस्ट यानी फायर एलिमेंट की तरफ जब स्लोप होता है तो स्लोप वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा। तो फायर में वाटर आ गया। जी, पंगा हो गया। साउथ वेस्ट की तरफ जब स्लोप होगा, साउथ वेस्ट और एस एस डब्ल्यू, तो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ में वाटर हो गया, दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। समझ गया। क्लियर हो रहा है। अच्छा। कई बार लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं, साउथ की आपकी एंट्री है, तो साउथ की एंट्री है तो आप इधर साउथ की तरफ यानी घर के आगे के हिस्से को, इसका फ्लोर लेवल डाउन होता है और एक दो स्टेप के बाद आप ऊपर चढ़ के अंदर घर में जाते हैं। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, साउथ फिर डाउन हो जा रहा, नॉर्थ हैवी हो गया। ओके। यानी फ्लोर लेवल की अधिकतम घरों में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, वो बैलेंसिंग नहीं हो पाती। ओके। दूसरी चीज क्या होता है कि नॉर्मली लोग क्या है, घर के पीछे वाले हिस्से में, जैसे आगे की तरफ आप ये यहाँ से मान लो आप एंट्री कर रहे हो घर में, जी। नहीं, और एंट्री के बाद टेंटेटिव ऐसा हम समझ रहे हैं कि आप या तो इधर सामने के हिस्से में टॉयलेट बना लेते हो, या इस अच्छा। तरफ आप टॉयलेट बना लेते हो, या इधर जी। टॉयलेट बना लेते हो। पॉसिबिलिटी इसी चीज की हो रही है। जी। क्योंकि आगे की तरफ में थोड़ा सा खाली आप रखते हैं, जैसे घर में घुस रहे हैं तो घुसते ही एक गेस्ट रूम हो जाता है या फिर एक ड्राइंग रूम हो जाता है, नहीं, या बीच में हॉल जैसा जहाँ आप डाइनिंग टेबल वगैरह अरेंज करते हैं, तो आगे जी। की तरफ खुला होता है और पीछे की तरफ या साइड में नॉर्मली बन जाता है। ठीक है। ओके। अब इस हिस्से में इधर जब बेडरूम है तो बेडरूम से ही कनेक्टेड लोग टॉयलेट रखते हैं, जाहिर हम्म। सी बात है ना। तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि पीछे के हिस्से में ही आपका बनेगा जब बेडरूम रहेगा, तो हो सकता है अब आगे की तरफ भी इधर दे रहे हो, लेकिन एक पूरे घर में नॉर्मली लोगों का 500-600 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है, उसमें भी दो टॉयलेट होते हैं। जी। क्या है, तो उसमें भी दो होता है, नहीं, तो हाईली पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका टॉयलेट एन एन ई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, और लोगों के यहाँ आता भी है, मैंने देखा भी है, समझ रहे हैं, अच्छा। ये मिलता जी। है। ठीक। अब इस स्थिति में या तो इधर टॉयलेट की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है, होता ही है, या फिर इधर किचन बन जाता है, समझ रहे हैं। किचन कहाँ बता दो सर, नॉर्थ ईस्ट में किचन? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं अरेंज कर रहे हो ना, तो इस तरफ किचन बन जाता है लोगों के यहाँ, या टॉयलेट समझ बन गया, जाता है, या समझ दोनों गया। बन जाती है। फायर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी आपकी। हाँ, दोनों हो जाती है। तो हम्म। साउथ की एंट्री के कारण जितना प्रॉब्लम नहीं होता है, उतना प्रॉब्लम होता है इंटरनल अरेंजमेंट के कारण। समझ गया। समझ रहे हैं, जो टॉयलेट की पोजीशन हो गई, किचन की पोजीशन हो गई, पानी का जो बहाव का है यानी फ्लोर का जो स्लोप होता है वो हो गया, इसके कारण प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यानी अच्छा। साउथ फेसिंग घर में नॉर्मली जो इंटरनल अरेंजमेंट्स है वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हुआ रहता है, प्रॉब्लम इससे ज्यादा होती है। अच्छा। क्लियर हो रहा है। हाँ, मैं आज पहली बार समझ रहा हूँ कि जो स्लोप है उसको वाटर एलिमेंट माना जाता है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, वो फ्लोर डाउन हो गया, थोड़ा सा डाउन हम्म। करेंगे ना, 1 इंच 2 इंच 3 इंच करेंगे, तो जो जी। डाउन करेंगे वो चाहे 1 इंच हो या 1 फीट हो, जो डाउन है गड्ढा है वो वाटर एलिमेंट है। अच्छा, चाहे वो आधा इंच भी हो सर, मतलब वो हो गया नीचे की तरफ। सिंपल। क्लियर हुआ। जी। कहीं भी आपका मान लो गड्ढा है, उसमें पानी नहीं है लेकिन गड्ढा है, या 1 फीट हम्म। ऐसे ही आपका फ्लोर लेवल डाउन है, तो हम्म। वो वाले हिस्से में आप मान लीजिए कि वर्चुअली वाटर एलिमेंट वाटर मौजूद है, यानी पानी मौजूद है। अच्छा, जैसे आप पानी रखने पे जो इम्पैक्ट मिलेगा वही इम्पैक्ट वहां का फ्लोर लेवल डाउन होने पे मिलेगा। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये चीज चलेगी। हाँ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ हो गया, एनएनई हो गया, और नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये वाटर एलिमेंट के ही है। जी, वहाँ चलेगा, ओके। साथ में ईएनई हो गया और ईस्ट हो गया, इसमें भी वाटर एलिमेंट चलेगा। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या कोई जी, प्रॉब्लम। आ गया। आ गया। वापस से हम अपने पीछे चलते हैं, मेरा जो आपको था कि
कौन सा प्लेनेट अच्छा होता है और कौन सा प्लेनेट खराब होता है, जी। इसका जजमेंट यदि कहा जाए तो सिर्फ आप आंख मूंद के ये नहीं कह सकते कि शनि राहु केतु है तो खराब होगा, ये बृहस्पति अच्छा। शुक्र बुध है तो ये अच्छा होगा। प्लेनेट अच्छा होना या खराब होना ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट आपके पास किस लिए आए हैं, क्या उनकी समस्या है। हम्म। ठीक है, यदि क्लाइंट की समस्या है कि मेरा बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है, हम्म। अब बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि मतलब नुकसान किस प्रकार का, कैसे हम इसको समझें। ठीक प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा, है। उसके कारण आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है तो वो आपका माल में जो खर्चा लगना है वो सारी चीजें आपकी बर्बाद हो रही हैं, हम्म। उससे आपका खर्चा बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है। अच्छा। प्रोडक्शन अच्छी हो रही है लेकिन सेल नहीं हो रही है, तो जिसके कारण रूम रेंट से लेके जो स्टाफ वगैरह है उसकी सैलरी आपको बिठा के देना पड़ रहा है, तो ये भी आपका हम्म। नुकसान होगा। जी। क्लियर है? जी। आपकी सेल हो रही है लेकिन आपके पैसे फंस जा रहे हैं, तो ये भी आपका नुकसान हुआ। जी। तो जब आप क्लियर जब तक नहीं करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप प्लेनेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर है? जी। यदि उसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं ये 8th हाउस रिलेटेड मैटर है और 10th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। 10th क्योंकि काम है, प्रोफेशन। प्रोफेशन है तो 8, 10 और 12 ये तीन भाव निगेटिव होंगे, 8, 10 और 12। तो अब जब उसको प्रॉब्लम है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो प्लेनेट 8, 10, 12 का रिजल्ट दे रहा होगा वो उस जातक के लिए उस टाइम के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, रिजल्ट कैसे सर? क्या हुआ? मतलब आप कह रहे हो कि रिजल्ट दे रहा होगा, रिजल्ट किस तरह आप से मतलब? ठीक है, ये आप देख लो, केपी एस्ट्रोलॉजी जो आपने पढ़ी है ना, तो उसमें ये नाड़ी सिग्निफिकेटर में आप आ जाना, समझ गए। और इस ठीक है। नाड़ी सिग्निफिकेटर में लेफ्ट तरफ जो प्लैनेट्स लिखा हुआ है ना, जी। तो इसके फैमिली में देखना है। जैसे केतु के फैमिली में, यानी इस प्लैनेट लेवल पे, स्टार लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे, तीनों पे कहीं भी मिला के 8, 10, 12 तीनों हो या तीनों में से कोई दो हो, ठीक है, हम्म। तो वो चीज आपको कंफर्म हो जाएगा। राइट? सर ये केपी सिग्निफिकेटर और नाड़ी सिग्निफिकेटर एक ही चीज़ है? केपी सिग्निफिकेटर में सिर्फ प्लेनेट और स्टार के रिजल्ट दिए होते हैं, सबलॉर्ड को फिर से अलग से देखना होगा, और नाड़ी सिग्निफिकेटर में तीनों एक साथ दिया रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये नीचे में आप देखिए सन का सिग्निफिकेटर दिया हुआ है, मून का दिया हुआ है, सारे ओके। प्लैनेट्स के दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखोगे ना तो दो ही चीज का इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ ये जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, ये सब का सब यहाँ पे प्लैनेट्स हो गए लेफ्ट तरफ में, जी। और यहाँ राइट तरफ में यहाँ सिग्निफिकेटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। और वीनस में देखिए 4, 11, 1, 6 लिखा हुआ है वीनस में। यस। वीनस में 6, 11 हो गया और 1, 4 हो गया, तो 1, 4, 6, 11 नहीं हो गया। अच्छा। अब इसके बाद इसके फाइनल जजमेंट के लिए इसके सबलॉट पे आपको जाएंगे तो फिर सैटर्न का देखना होगा कि सैटर्न क्या दे रहा है। अच्छा, राइट? तो ये आप कह रहे हो कि नीचे सारा कुछ ही दे दिया उसने? हाँ, हम्म। तो आप कह रहे हो कि सिग्निफिकेटर, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड, ये चारों हमें देखने होते ये हैं? सब सबलॉट नहीं, सबलॉट तक देखना होता, अच्छा। प्लेनेट, स्टार और सबलॉट। ओके। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो मैंने बताई प्रोडक्शन रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम जो प्लेनेट 8, 10 या 12 का रिजल्ट दे रहा होगा, राइट, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। पहला, यानी वो प्लेनेट उस जातक के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। हाउस की बात करें तो प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम 8th कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं। अब 8th कस्पल सबलॉर्ड में भी यदि इनमें से 8, 10, 12 में से दो कम से कम आना चाहिए, या तो 8, 10 होना चाहिए, 8, 12 होना चाहिए,
तो ओके। अब इनका एट्थ का स्पेल सबलॉर्ड जो है वो है मर्क्यूरी। अभी इस प्रेजेंट चार्ट से हम देखते हैं, तो प्रेजेंट चार्ट में आप देखेंगे तो मर्क्यूरी में 8 10 12 नहीं है, यानी इस तो सर जातक। प्रेजेंट चार्ट का मतलब प्रश्न कुंडली? अरे ऐसे ही मैंने जैसे आपको पढ़ाना था ना, तो ये खोल लिया प्रश्न कुंडली के हम। ठीक है, ठीक है। वैसे आप उसकी जन्म कुंडली खोलोगे सर? हाँ, जन्म कुंडली खोलेंगे। दो ठीक है। उपाय है, एक तो जन्म कुंडली से आप देख लो, राइट। और हाँ। जन्म कुंडली से यदि क्लियर नहीं होता है तो फिर आप प्रश्न कुंडली बना लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ जन्म कुंडली से क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में आप प्रश्न कुंडली देख सकते हैं। ओके। ठीक है, और दोनों में सिमिलरिटीज होती हैं। जी। ठीक। तो दोनों ही में देख लेना है आपको, 8 10 12 या 8 का स्पल सब लॉर्ड में 8 10 हो या 8 10 12 हो या 8 12 हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम करता है। अब इसमें करना क्या है? करने से मतलब है कि जो प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक है उसके डायरेक्शन में जाना है। 8 10 12 यदि मान लो मर्क्यूरी रिजल्ट दे रहा है, तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि उसके नॉर्थ में मर्क्यूरी के रिलेटेड आइटम्स प्रॉब्लम दे रहे होंगे, या नॉर्थ में वास्तु दोष होगा। अच्छा। उसको सही करना है। एक बात आप ध्यान में हमेशा बिठा लीजिए कि एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज तभी काम करेंगी जब आपका वास्तु सही है। ओके। जब तक वास्तु सही नहीं है तो एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज काम नहीं करेंगी। क्लियर और हो? वास्तु भी क्लियर होगा जब आपने बोला था कि उसके उस डायरेक्शन में वॉशरूम हो सकता है, एंटी एलिमेंट हो सकता है, ये मेन था। हाँ, मेन वही है कि जैसे नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है, नहीं, या एंटी फायर एलिमेंट हो सकता है। एंटी एलिमेंट हो सकता है, फायर हो गया या अर्थ हो गया, राइट। जी। या डस्टबिन हो सकता है। जैसे आपको डे वन हाँ। की क्लास में मैंने बताई थी कि वो जो नींद की समस्या जिनको थी, मेरे एक स्टूडेंट भी हैं, क्लाइंट भी हैं, तो उनको नींद की समस्या थी। जैसे मैंने उनको कहा कि आपके नॉर्थ में केतु का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बताया था ना डे वन या डे। हाँ जी सर, लेकिन वो आपने नॉर्थ बताया था, साउथ ईस्ट बताया था? नॉर्थ बताया था, साउथ ईस्ट मैंने वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, साउथ ईस्ट नहीं कहा था। मैंने कहा था फायर में या साउथ डायरेक्शन में, मतलब वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो साउथ फायर जो है वो कनेक्ट करता है आपके मतलब पीस ऑफ माइंड से, साथ ही साथ नींद की बात करें तो वो साउथ गवर्न करता है, साउथ डायरेक्शन। अच्छा। लेकिन वो स्वयं एक वास्तुविद हैं और घर को उन्होंने वास्तु के हिसाब से उसको अरेंज किया हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब वास्तु के दोष वहाँ उनके यहाँ नहीं है, जो है उसका ट्रीटमेंट कर लिया है। और ये प्रॉब्लम पिछले 1 1.5 महीने से आ रही थी, ऐसा उनका कहना था। हम्म। तो उस समय ही मैंने उनकी कुंडली के हिसाब से ये कहा कि आप देखो कहीं नॉर्थ में आपको केतु का ऑब्जेक्ट मिलेगा। सर, एक मिनट, आपने नॉर्थ क्यों बोला था? क्योंकि 6 नंबर था उधर, इसलिए? हाँ, छह अच्छा। नंबर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का डायरेक्शन नॉर्थ। वो वो वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको भेजूंगा ना तो उसको देख लीजिएगा। हाँ जी, जब आप तो ये भेजोगे तो। चीज क्या हुआ कि, और उनको एकदम जैसे उन्होंने सामान हटाया और उस दिन सुबह में सामान हटा दिया और उस दिन रात से उनको नींद में सुधार हो गया। यानी पहले की तरह जो बार बार नींद टूट जा रही थी, जगे रह जा रहे थे, वो चीज में सुधार हो गया। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि वास्तु सही होने पे ही एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज अच्छा काम करती है। ठीक है। अदरवाइज किसी को 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए रिजल्ट मिल जाता है, फिर पुरानी स्थिति हो जाती है। सर, एक मिनट, आपने वास्तु के लिए, चलो उसमें नॉर्थ आपने पौधा तो था वो हटवाया था उसका, हाँ, जो सूखा हुआ पौधा। हाँ, ठीक और है, और आप चार नींद पांच के लिए और गमले। वास्तु के लिए आप बोलोगे नॉर्थ वैसे भी उसका क्लीन करना पड़ा था ना? नहीं, नॉर्थ क्यों क्लीन करना पड़ता, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ देखेंगे ना, मेनली साउथ डायरेक्शन और फायर एलिमेंट। साउथ क्यों था सर? रिलैक्सेशन का है, नींद जब आप सोते हैं तो रिलैक्स होते हैं कि नहीं, ठीक है। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो थकान बना रहेगा, यानी आप रिलैक्सिंग फील नहीं करेंगे। ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, वास्तु यदि सही नहीं है तो एस्ट्रो वास्तु काम नहीं करेगी। अधिकतम लोग इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं और कोर्स कराने वाले भी कंफ्यूज कराते हैं। मैंने आपको ध्यान होगा आपने मुझसे पूछा कि सर मुझे एस्ट्रो वास्तु करना है, तो मैंने उसी टाइम आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि क्या आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आती है, क्या आपको वास्तु आती है। आपने बोला हाँ सर मैं जानता हूँ, बेसिक आती है।
अब बेसिक से क्या है, कई बार अब जैसे मुझसे ही आप पूछो कि सर अब जानते हैं, मैं स्वयं को एक विद्यार्थी ही समझता हूँ। जी कभी मैं ये नहीं समझता कि नहीं मैं बहुत ज्यादा जान गया। जिस दिन ये समझ आ जाएगी उस दिन प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। जी। राइट। सही बात। तो मैंने लगा कि ठीक है आप जानते होगे, मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बेसिक जानता हूँ। ठीक है। केपी आप सर, हाँ, लेकिन वास्तु तो बहुत ही मेरा वो है गड़बड़, लेकिन जनवरी से पहले मैं अपना बेसिक्स वापस कर लूंगा। आपने बस प्रैक्टिस नहीं की हुई है, समस्या ये। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, तो कॉन्सेप्ट आपको फिर भी इसमें मैं भूल चुका हूँ ना कि मतलब नॉर्थ का कौन एंटी एलिमेंट, उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, वो देखने पड़ेंगे फिर से। हाँ, वो चीजें देखने से नहीं, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। बात अच्छा। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने अलग अलग जगहों से कोर्सेज किए भी हैं, दो दो जगह से आपने कोर्सेज किए हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास वो चीजें तो मिली हैं। हम्म। जब मिली हैं तो बस ये चीज है, डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीजें आपको दिखती जाएंगी और वो रिजल्ट भी आपको फील होगा। अभी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे? मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तु इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वैसे ही कोई आ जाएगा यूट्यूब वाला बाबा, वो कहेगा नहीं नहीं अरे वास्तु क्या है, वो तो कुंडली से ही वास्तु होती है, एस्ट्रो वास्तु ही जरूरी है। अब आप सिर्फ हम्म। दोनों को सुन रहे हो, लेकिन जब करोगे तो पता चलेगा, आपको मिलेगा। किया हुआ जो नॉलेज है वही आपका हुआ, सुना हुआ नॉलेज आपका नहीं हुआ। राइट। समझ रहे हैं? और आजकल तो पढ़ाना सबसे आसान है, दो चार जगह से नोट्स उठाइए, कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कीजिए और पढ़ाना चालू कर दीजिए। पढ़ने जी वाला क्या पूछने जा रहा है, क्या सुनने जा रहा है? जी। नहीं। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि आप इस कोर्स को कर रहे हैं, मैंने बोला भी है कि कोर्स में प्रैक्टिस सपोर्ट भी है, कि जब इस कोर्स के बाद आप काम करोगे या कोर्स के दौरान ही जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं तो उसका आंसर देने के लिए हूँ ना कि क्यों मिला क्यों नहीं मिला। जी सर। लेकिन वहीं आपके कॉल ही रिसीव नहीं करना, आपको कुछ बताना ही नहीं, तो कुछ भी बोला जा सकता है। जी। तो ये जानना ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? तो कभी सही बात है। किसी के लिए भी एस्ट्रो वास्तु करें, देखिए टेम्परली आप रिलीफ उसको दे सकते हैं, वास्तु यदि सही नहीं है तो। लेकिन परमानेंट रहे, सस्टेनेबल रिजल्ट रहे। आपने भी मुझसे क्यों क्या कही थी सेकंड वाली क्लास में, आपने बोली थी बल्कि की क्लास में कि सर एस्ट्रो वास्तु का रिजल्ट लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता। क्यों? यही रीजन है, क्योंकि जो वो अरेंजमेंट आप कर रहे हैं वो उस वास्तु में कर रहे हैं। अब वो वास्तु ही सही नहीं है तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा? समझ गया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चर्चा हो रही है, यदि प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, 8 10 12 हाउस है, तो मान लो सपोज मर्क्यूरी 8 10 12 रिलेट कर रहा है। अब मर्क्यूरी के डायरेक्शन से आप मर्क्यूरी का एक सामान सपोज करो कि प्लांट्स आपने रखा हुआ है, मनी प्लांट रखा हुआ है, तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग उसको हम वहां से हटा देंगे। ठीक। जी लेकिन वहां पे नॉर्थ में टॉयलेट बना हुआ है, तो टॉयलेट का तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम मर्क्यूरी का प्लांट हटा देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। मर्क्यूरी का से रिलेटेड मतलब जो प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर है, वो आप हटाएंगे तो रिजल्ट दिखेगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस प्लांट्स के कारण जो प्रॉब्लम थी वो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जो उस नॉर्थ में टॉयलेट है उसका क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी। तो अरेंजमेंट यानी वास्तु को सही करके फिर एस्ट्रो वास्तु को अप्लाई करना है। अच्छा। राइट। अब उसके उसके नॉर्थ में से पहले हम देखेंगे, कोई कचरा हटाएंगे, वॉशरूम का बंदोबस्त करेंगे, हाँ और एंटी एलिमेंट्स हटाएंगे। हाँ। और अगर सर एंटी एलिमेंट्स नहीं हटा सके तो? नहीं, हटाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं हटा सके? जैसे अब रेड कलर का वहां पेंट है, तो पेंट तो हटाना पड़ेगा ना। हम्म। गैस चूल्हा है तो गैस के चूल्हे को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस किया वुड के साथ, जैसे आप बोल रहे थे। हाँ, समझ रहे हैं? तो वो करना पड़ेगा, या तो रिमूव कर दीजिए या बैलेंस कर दीजिए। ठीक है। वास्तु बैलेंस क्या की है? तो वही बैलेंसिंग का बेसिक पार्ट वाली है। बैलेंस की तो वो बेसिक वास्तु वाली जो टेक्निक्स होती है ना, हाँ, उसका एक। एलिमेंट्स से, हाँ। ठीक है। समझ रहे हैं? अब यही एक प्रोडक्शन वाला क्लियर हो गया मैटर। जी सर। अब मान लो, तो जब प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस क्लाइंट के लिए कौन सा प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक होगा? जो 8 10 12 का रिजल्ट दे रहा होगा, राइट। अब उसकी प्रॉब्लम है कि सेल नहीं हो रही है। जी। क्लियर? तो सेल नहीं हो रही है तो बिजनेस का यानी 7th हाउस, और साथ ही साथ प्रोफेशन का यानी 10th हाउस,
तो 7 और 10 जो है ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सेल जब नहीं हो रही थी, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड भी प्रॉब्लम हो गया। जी ठीक। तो सेकंड यानी 2, 7, 10, 11, 2, जी। 7, 10, 11, अच्छा। ये हाउसेस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम्म। तो अब हमें यहाँ पे इस केस में सेकंड के सबलॉर्ड को देखना है। ओके। सबसे पहला स्टेप, माल सेल नहीं हो रहा, सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड, यहाँ पे देखिए वो है केतु। सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड केतु। केतु जी। अब केतु में यानी धन के लिए क्या क्या प्रॉब्लमेटिक होगा। धन एक। के लिए तो प्रॉब्लमेटिक हाउस है 1, 5, 8, 9, 12। ठीक है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण का भाव है, जो कि पैसे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और 8 और 12 नुकसान बताता है। 159 8 12। 1, 5, 8, 9, 12। ठीक है। ये लॉस ऑफ मनी का होता है और पैसा नहीं आने को भी बताता है। तो इनके पास सेल नहीं हो रही है, तो अधिकतम पॉसिबिलिटी है कि इनके पास 1, 5, 9 होगा, या 5, 8 होगा, या 8, 9 होगा। क्लियर। ओके। और नुकसान की जब बात हो रही है, तो नुकसान की स्थिति में धन वाले यानी सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में यही हाउसेज होंगे, 8, 9, 12 हो या 5, 8, 12 हो। क्लियर है। मतलब दो या तीन, ऐसा कुछ। हाँ, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। इसमें से एक भी, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, या पांचों के पांचों हो सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो जो अभी पीछे हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें 8, 10, 12 देखना था। अब उसका ये है कि प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण पैसे का नुकसान हो रहा है। राइट। तो उसका एक प्रोबेबल रीजन ये भी हो सकता है कि उसका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड वाला जो प्लेनेट है वो इस रिजल्ट को दे रहा हो, ठीक या है। कोई ऐसा प्लेनेट जिसमें ये रिजल्ट एक्टिव हो। क्लियर है। ठीक। जी। अभी मान लीजिए इस चार्ट के हिसाब से सेकंड कस्पल सबलॉर्ड केतु है, इसमें 1, 5 और 12 मौजूद है। जी। क्लियर हो रहा है ना। हाँ जी। तो अभी हमें केतु के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट। जी। केतु का सामान हटाना पड़ेगा अगर। आना पड़ेगा, और वहां पे क्या प्रॉब्लम है, और भी केतु के ऑब्जेक्ट्स के अलावा वॉशरूम। डायरेक्शन को गार्बेज। समझना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कि एंटी एलिमेंट, जैसे कि फायर हो सकता है, अर्थ हो सकता है। हाँ, किचन हो जाएगा। हो सकता है उसने डस्टबिन वगैरह भी रखी हो। ठीक है। क्लियर। लाल। लाल रंग हो गया जैसे। हाँ, लाल रंग। सर कितना, मतलब छोटा सा भी लाल रंग भी पंगा कर देगा? छोटा सा नहीं, मेजर क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं कि वहां पे लाल रुमाल रख दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वास्तु से अच्छा। इतनी, उससे उतने से प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कुछ लेकिन लाल मेजर होना बल्ब चाहिए। जल रहा है, तो मान लो लाल बल्ब तो छोटा ही है ना, लेकिन उसकी लाइट तो पूरा वहां पे फैल रही जी। है, जी। तो वो प्रॉब्लम करेगी। ओके सर। जलता हुआ लाल बल्ब, क्योंकि वो जी। रोशनी से पूरा जगह को कैप्चर कर रहा है ना, जी सर। तो वो प्रॉब्लम होगी। ओके। क्लियर हो रहा है। जी सर। मतलब वीडियो, मैं इसको वीडियो को अब थोड़ी सी सीरियस चीज शुरू हो रही थी, इसको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वीडियो आप क्या सोच रहे थे, बिना देखे हो जाएगा। आप आज आपने भेजा, मेरे को थोड़ा हो गया कि चलो यार वीडियो मिल जाएगी। तो ये चीज आपको 2 बार 3 बार देखना होगा, नोट्स बनाना होगा, लोगों पे अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ही जी। प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। समझ रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे यहाँ देखा आपने, प्रॉब्लम बदल रहा है, तो वो प्लैनेट्स के रोल भी बदल रहे हैं। क्लियर। ओके। अब है तीसरी कंडीशन जो हम समझते हैं। नहीं, अभी सेकंड नहीं था, माल का सेल नहीं हो रहा। तो एक रीजन सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में इन हाउसेस का होना है, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं आ रहे। सर सेल तो तीसरा घर नहीं देखोगे? अल्टीमेट मोटिव पैसा आपके पास आना है ना। ठीक है।
सेल के लिए थर्ड हाउस नहीं, सेवेंथ हाउस होगा। ओके। उसके बाद क्या है कि 7 CSL में यदि 3 और 9 होता है तो सिर्फ बातचीत ही होती है, पार्टी से वो माल नहीं मंगाता। ओके। 3 9 हो, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि बस सिर्फ बातचीत होती है, इंक्वायरी आती है, लेकिन वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होता। डील सेल नहीं होती। नहीं। अच्छा। तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड में 3 9 होगा तो प्रॉब्लम होगी, या जिस प्लेनेट में 3 9 है और उसके डायरेक्शन में उसका सामान पड़ा हुआ है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। 3 9 क्यों सर? 9 जो है वो 10 को नेगेट कर रहा है इसलिए। कर रहा है, और बात बस सिर्फ बातचीत होती है, पार्टी कई बार आप देखोगे ना, मिलाओगे इस चीज को, जिनका बिजनेस, अच्छा। उनका ये होगा, इंक्वायरी तो आती है, बातचीत तो होती है, बात बनती नहीं है, अच्छा। बनती नहीं है, ठीक है। सेल नहीं हो रहा। अच्छा। क्लियर है। हाँ जी, अब मान थ्री लो ये नाइन क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी का इंक्वायरी ही नहीं आती, बातचीत ही नहीं होती, तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे। ठीक है। उस केस में क्या आप देखेंगे, 3 CSL में 2 8 12 हो, दो क्यों, तीसरे का 12वां, जी। या इसमें 8 12 भी हो, थर्ड के साथ 8 12 जुड़ गया तो थर्ड के रिजल्ट को भी तो प्रॉब्लम करेगा ना, थर्ड में जी। भी। जो आपकी मैसेज है वो सामने वाले तक क्लियरली जा ही नहीं पा रही है, जी। या वैसा 12, तो 12 तो लॉस करा गया ना, 12 तो सीधा से लॉस करा गया। तो या तो थर्ड CSL में ये हाउसेस मिल जाए, अच्छा। या फिर किसी भी प्लेनेट में ये हाउसेस मिल जाए, हम्म। तो ये आपके प्रॉब्लम करेंगे, यानी आप अगर तीसरे inquiry तीसरे घर का सब लॉर्ड या नहीं मिलता है तो कोई भी प्लेनेट ऐसा देख सकते हैं जो ये नंबर ले रहा है और उस वो देख उसके उस डायरेक्शन डायरेक्शन में। देखेंगे तो वहां पे होगा, प्रॉब्लम मिलना है। अच्छा। अभी जजमेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो वो चीजें वहां होती हैं, प्रॉब्लम करती हैं, और वो जैसे उसका आप रेमेडी करेंगे रिजल्ट मिलता है। ओके सर। समझ रहे हैं, इसमें जी। समस्या की बात नहीं है, वो होता है। आप करके जी। देखेंगे ना, पता चलेगा, मैंने बोला है ना, कोर्स के बाद भी तो आपका आपकी प्रैक्टिस। आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज आ रही है अभी? अब बैठ। हेलो। तो अभी आप समझ लिए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो क्या कॉम्बिनेशन देखना है, पैसे एट्थ का हाउस का नुकसान जो हो रहा है। एट्थ हाउस का सब लॉर्ड। हाँ, पैसे का नुकसान हो रहा है तो कैसे देखना है, सिर्फ बातचीत हो रही है लेकिन डील फाइनल नहीं हो रहा है तो उसको कैसे तीन देखना नौ है, तीन नौ बातचीत ही नहीं हो रही है, मतलब कोई इंक्वायरी भी नहीं आ रही है तो उसको कैसे देखना है। ओके। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें वो प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन उस जिस भी प्लेनेट में मिलेगा, हम्म। जैसे मान लो मून में मिलता है, तो हमें मून के डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में जाना है और वहाँ के वास्तु दोषों को सही करना है, और वहाँ से मून के सामान को रिप्लेस कर देना है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ओके। हाँ जी सर। यदि ये नंबर जो है वो राहु में मिलते हैं तो राहु के डायरेक्शन में यानी साउथ वेस्ट में जाना है और वहाँ से इस सामान को हटा देना है। राहु का सामान हटा देना है, ठीक है। हाँ, और यदि वहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो उसका ट्रीटमेंट कर देना है। सर अब वहां से उठा के रखे कहाँ पे, वो आगे जाके देखेंगे। अभी कहीं भी हो जाए। तत्काल में मेजर एक्टिविटीज के लिए आप वहां से तो रिप्लेस कर दो ना, अगल बगल में। ठीक है। ठीक है। जी। तो वो कोई समस्या आपको नहीं होगी। हम्म। क्लियर हो रहा है। ये